वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इस वीडियो में लाभ और हानि चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर जो है बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल का होगा। इसमें सभी सवाल को सेलेक्ट किया जाएगा जो आपके बिहार दरोगा, यूपी दरोगा और रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जीरो से हीरो लेवल तक के आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले टाइप 1 के पहले सवाल को ले लेते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो पहला सवाल है कि राम एक गाय को 800 रुपया में ख़रीद कर 1000 रुपया में बेच देता है। राम जो है एक गाय को 800 रुपया में ख़रीद कर 1000 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए फ्रेंड्स, ख़रीदा गया मूल्य को हम सीपी बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्रय मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। और बेचे गए मूल्य को हम एसपी बोलते हैं, जिसे हम विक्रय मूल्य भी कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, जो खरीदा हुआ मूल्य है वो सीपी है, जो बेचा हुआ मूल्य है वो एसपी है। और लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पे निकालना है। लाभ और हानि प्रतिशत का तुलना हमेशा सीपी से करना है, ठीक है। लाभ परसेंट निकालना हो या फिर हानि परसेंट निकालना हो, उसको हमेशा सीपी से तुलना करना है, यानी कि क्रय मूल्य से। जो खरीदा गया मूल्य होता है उसी पे आपको लाभ होता है। जैसे कि आप 100 रुपये में एक पेन खरीद कर लाए हैं, उसे अगर आप 120 में बेचेंगे तो आपको 100 से 20% बेसी मिलेगा। अगर आप 20% कम में बेचेंगे तो आपको 80 में बेचना होगा। यानी जो भी हो डिपेंड होता है वो सीपी पे डिपेंड होता है। तो चलिए हम सवाल की ओर आते हैं। सवाल में कहा गया है कि राम एक गाय को 800 रुपये में ख़रीदता है। तो राम का जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो 800 रुपया है। राम एक गाय को 800 रुपये में ख़रीदता है और इसे 1000 रुपये में बेच देता है। उसका जो एसपी है वो 1000 रुपया है। तो राम ने ख़रीदा है 800 में, बेचा है 1000 में। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे उसे 200 रुपया अधिक में बेचा है, यानी 200 रुपया उसका क्या है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो हमेशा सीपी पे होता है। तो हम जब इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे, जब हम इसका लाभ परसेंट निकालेंगे तो 200 रुपये का लाभ कमाया है कितना पे, 800 रुपया पूंजी लगाकर, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। तो इसे बनाने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए और 8 से ये कट जाएगा 25 बार में। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 25%। चलिए हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। हमारा दूसरे सवाल में कहा गया है कि मोहन किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर 80 रुपया में बेच देता है। मोहन किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर 80 रुपया में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत बताना है। तो मोहन का जो यहाँ पर सीपी होगा, मोहन का जो यहाँ पे सीपी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपया है। मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदता है और उसे ख़रीद कर 80 रुपये में बेच देता है। मोहन का जो एसपी होगा वो 80 रुपया है, बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत बताना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रुपया में उसे 20 रुपया का हानि हो रहा है। रुपया में उसे 20 रुपया का हानि हो रहा है। तो जितने रुपये का हानि हो या जितने रुपये का लाभ होता है, हम उसे ऊपर लिखते हैं और उसको सीपी से तुलना करते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से। तो सीपी कितना खरीदा था, कितना में, 100 में, और इसका परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना। हम देख पा रहे हैं कि 100 से 100 कट गया और यहाँ पे 20% आंसर आया, यानी 20% उसे हानि होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने वीडियो स्कीम में टाइप 2 सवाल की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड, हमारा तीसरा सवाल है जो टाइप 2 का है। इसमें कहा गया है कि 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए फ्रेंड, 600 रुपये में बेचा जा रहा है। बेचने वाले मूल्य को हम क्या कहते हैं, बेचने वाले मूल्य को हम एसपी कहते हैं। बेचने वाले मूल्य को हम एसपी कहते हैं, और वो जो है हमारा 600 रुपया है। तो 600 रुपया में जब वस्तु को बेचा जाता है तो उसको 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी वस्तु को ख़रीदते हैं, कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं तो हम उसमें अपना 100% रुपया लगाकर लाते हैं, और उसी पे हमें प्रॉफिट होगा या फिर उसी पे हमें लॉस होगा। जब हम मान लेते हैं, जब हम किसी वस्तु को हम 100 रुपया सीपी जो है हमारा, सीपी हम जब हम 100% लगाते हैं तो सीपी हमारा 100% है, 100% हमने रुपया उसमें लगाया है। अगर हमें 20% लाभ कमाना है तो हम इसको कितना में बेचेंगे, 120% में बेचेंगे। अगर हम उसे 20% की हानि कमाना है तो हम उसे 80% में बेचेंगे। बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल में कहा गया है कि जब वो 600 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, आप परसेंट में देखिए, परसेंट में आपका जो पूंजी लगा है वो 100% लगा है, और आपको अगर 20% लाभ कमाना है तो आप उसे कितना में बेचिएगा, 120% में बेचिएगा। 20% प्रॉफिट को ऐड कीजिएगा, 100% तो आपका सीपी है।
अब प्लस 20% जो है आप उस पर लाभ कमाना चाहते हैं, तो टोटल जो परसेंट में लाभ होगा वो परसेंट में जो एसपी होगा, यानी आपको 120% में बेचना होगा। तो लेकिन आप बेच कितना में रहे हैं, आप बेच रहे हैं 600 रुपया में, तो इसी 120% का वैल्यू आपको यहाँ पे 600 रुपया शो कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम 1% का वैल्यू यहाँ पे निकालने का कोशिश करते हैं। तो ये हो गया, इससे हम ये काट दिए, ये 5 बार में कट गया, यानी कि 1% का जो वैल्यू निकल कर आया 5 निकल करके आया। ठीक है, 1% का वैल्यू निकल करके 5 आया। इसीलिए 100% का अब यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा कौन होगा, सीपी होगा। 100% का जो वैल्यू होगा वो 500 रुपया होगा, और यही हमारा सीपी है, यानी कि क्रय मूल्य है। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए हम टाइप 2 के दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, यानी कि सवाल नंबर 4। सवाल में कहा गया है कि सोहन एक टेलीविज़न को 3000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, टेलीविज़न का क्रय मूल्य बताइए। तो सोहन एक टेलीविज़न को 3000 रुपये में बेचता है, यानी कि बेचता है, बेचने वाले मूल्य को हम एसपी कहते हैं। तो वो एसपी जो है उसका वो 3000 रुपया है। 3000 रुपये में बेचने से हो ये रहा है कि वो 25% की हानि उठा रहा है, 25% का हानि उठा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको पिछले सवाल में बताया है कि जो हमारा सीपी होता है ना, वो हमेशा 100% होता है। हम अपने 100% रुपये को लगा करके कोई भी सामान को खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसे 25% की हानि हो रहा है, यानी वो जो बेच रहा है ना, तो वो 25% कम में बेच रहा है, तब ना उसे 25% की हानि हो रही है। तो 100% में वो ख़रीदा था, 25% की हानि उठा रहा है, तो वो बेच कितना में रहा है, 75% में बेच रहा है। लेकिन परसेंट में 75 में बेच रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे परसेंट में तो 75 में बेच रहा है, लेकिन रुपया में 3000 में बेचा जा रहा है, जिसमें उसे 25% की हानि हो रही। तो इसी 75% का वैल्यू जो है वो आपको 3000 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3000 बटे 75, तो ये 1% का वैल्यू हो गया। और हमसे पूछा गया है सवाल में टेलीविज़न का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि सीपी बताना। तो सीपी हमेशा जो है वो 100% ही होता है। तो 3000 बाय 75 और गुना 100, तो आप इसको 25 तिया 75 और 25 चौके 100 और 3 से कट जाएगा ये 1000 बार में, तो इसका जो सीपी निकल कर आ गया है वो 4000 रुपया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अच्छे से मैथ को बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीख पाएंगे। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ। थैंक यू।